तो मध्य प्रदेश में बढ़ते यौन उत्पीड़न को लेकर डीजीपी सुधीर सक्सेना ने एक बड़ी बैठक ली है। पिछले 10 सालों में किसी भी तरह के यौन अपराधों में संलिप्त अपराधियों की जांच की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में लगातार यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर डीजीपी सुधीर सक्सेना ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें पिछले 10 सालों में किसी तरह के यौन अपराधियों की जांच की जाएगी। अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गरबा स्थलों पर महिला सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, जोनल आईजी, एडीजी इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर के साथ ही बैठक की गई। यौन उत्पीड़न के अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कार्रवाई के निर्देश डीजीपी ने दिए। तो ये बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में लगातार यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर डीजीपी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और निर्णय लेते हुए तमाम अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी न्यूज रूम से मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, मध्य प्रदेश में लगातार यौन उत्पीड़न के मामले देखने को मिल रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, लगातार ऐसे दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर डीजीपी ने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए कि पिछले जो 10 साल के अपराधी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से प्रक्रिया होगी? दिव्या, बिल्कुल एक बड़ी बैठक कल जो है डीजीपी सुधीर सक्सेना के द्वारा सभी जोन के आईजी, इसके अलावा एसपी और वहां के अधिकारियों की ली गई। पुलिस मुख्यालय से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक ली गई, समीक्षा की गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में खास तौर से बच्चियों के साथ अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो भोपाल, राजधानी भोपाल में जो है एक मासूम के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस पूरे मामले में जिस तरीके का हंगामा देखा गया, उसके बाद पुलिस विभाग की जो नींद है वो खुली है। और ऐसे में पुलिस मुख्यालय स्तर पे बैठक ली गई और इस बैठक में ये तय किया गया है कि जो 10 सालों से इस तरीके के गंभीर अपराधों में संलिप्त है, ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने 1 से 2 बार इस तरीके के अपराध किए, उन्हें चिन्हित करके उन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश सभी जिलों के एसपी को डीजीपी ने दिए हैं। इसके साथ ही क्योंकि नवरात्रे 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, ऐसे में गरबे के दौरान महिला सुरक्षा पे खास फोकस और उन्हें सुरक्षा देने के निर्देश भी जो है डीजीपी ने दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जो इस तरीके की बच्चियों के साथ घटना हो रही है उस पर उन्होंने सख्ती दिखाई थी और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त हिदायत दी थी कि वो सुरक्षा के मामले में किसी भी तरीके की चूक नहीं करे। त्योहारों को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश पहले ही दिए थे और उसके बाद अब जमीनी स्तर पे जो पुलिस अधिकारी है उनको जो है निर्देश दिए गए और कहा है कि चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित कराने का काम भी किया जाए और इस तरीके के बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर गंभीरता से पुलिस एक्शन ले, ताकि किसी तरीके की लापरवाही इस तरीके के मामलों में सामने नहीं आए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरीके के मामले को चलाकर, सुनवाई कराकर, सबूतों को जुटाकर तत्काल जल्द से जल्द कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने का काम किया जाए। बिल्कुल, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इसी कड़ी में अब डीजीसी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। साथ ही यहाँ गरबा स्थलों की जो बात हो रही है, लगातार सुरक्षा की व्यापक व्यवस्थाएं जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास नजर आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार विरोध किया जाता है और आईडी कार्ड के जरिए जो है एंट्री दिए जाने की मांग की जाती है। हालांकि ये आयोजक जो रहते हैं उन पर ये पूरे व्यवस्था डिपेंड करती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से सभी एसपी को निर्देशित किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि जो धार्मिक स्थल है या फिर इस तरीके के आयोजक स्थल है, वहाँ पर जहाँ पर आयोजन होने हैं उन पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए। जिला प्रशासन को कहा था कि वहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को और आम जनता को किसी तरीके की दिक्कत ना हो और प्रदेश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था का राज रहे।
उसी कड़ी में अब जो है डीजीपी ने भी अधिकारियों से बातचीत की। बीसी के माध्यम से जो संवेदनशील जिले हैं या क्षेत्र है वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी को उन्होंने अधिकारियों से कहा है। साथ में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की बात भी उन्होंने कही है और साथ में जो पुराने अपराधी हैं उनकी निगरानी के साथ यदि वो इस तरीके के अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जो हैं दिए गए हैं। तो किस तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मध्य प्रदेश की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा जाए, इसको लेकर आज जो है सभी पुलिस जो एसपी हैं, आईजी हैं, जोन के डीआईजी हैं, वो अपने क्षेत्रों में जो है स्थानीय स्तर पर भी इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करेंगे, बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि डीजीएस की द्वारा जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं अधिकारियों को, कितना पालन मध्य प्रदेश में होता है, साथ ही साथ नवरात्रि के दौरान क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है जो देखने को मिलती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।